Hello guys, welcome to Physics Simplified, where learning physics is fun and simplified. अब हम आते हैं अर्नफेस्ट थ्योरम पे। पहला क्वेश्चन सबसे लेटेस्ट है, ये जून 2023 सेशन का ही है। ओके, टू ऑपरेटर्स ए एंड बी satisfy this commutation relations with Hamiltonian this and this, where omega is the constant and h is the Hamiltonian. एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है हमें, सच दैट एट टी इज इक्वल टू, ये हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन है, टी इज इक्वल टू 0 पे ए 0 देगा और बी भी 0 देगा। ओके, तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कम्यूटेटर रिलेशंस हैं। अब हमें इन्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस के टाइप से सॉल्व करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अर्नफेस्ट थ्योरम लगाओ ऑन ऑपरेटर ए, तो हमें ये मिलेगा ए और एच का हैमिल्टोनियन का एवरेज और डेल ए बाय डेल टी। टाइम के साथ हमें कोई रिलेशन नहीं दिया तो ये ज़ीरो हो गया। अब इसका कम्यूटेटर हमें गिवन है माइनस एच कट ओमेगा बी, और अब ये ऑपोजिट है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, एच कट ओमेगा बी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू डी ए बाई डी टी। अब एक बार फिर से डी ए बाई डी टी लगाओ, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाकर सॉल्व करनी है। तो एच कट ओमेगा बाहर, डी बाई डी टी बी, ठीक है। तो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर एक्सपेक्टेशन वैल्यू एच कट ओमेगा डी टी बी। अब बी पर अर्नफेस्ट थ्योरम लगाओ, यहाँ माइनस आयोटा बाय एच कट भी आएगा, माइनस आयोटा एच कट माइनस आयोटा एच कट से एच कट कैंसिल, तो बस हमें मिलेगा माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है। फिर माइनस आयोटा बाय एच कट बी दिस डेल बी बाय डेल टी, ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि टाइम के साथ इसका भी नहीं दिया हमें रिलेशन। तो क्या मिलेगा हमें इसका, एच और बी का कम्यूटेटर हमें गिवन है एच कट ओमेगा ए, तो इसका ऑपोजिट एच कट माइनस एच कट ओमेगा ए। एच से एच कट कैंसिल, माइनस आयोटा ओमेगा ए। अब आप देखो कि ये हमें मिल गई है एक डिफरेंट, अब इस वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 ले लो, इसको लेट कर लो और इसको इक्वेशन 2 लेट कर लो, ठीक है। तो अब वैल्यू ऑफ 2 डालो, यही वैल्यू डालो फर्स्ट इक्वेशन में, तो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा, और इससे भी माइनस आयोटा ओमेगा ए। अब हमें जो पूरी इक्वेशन है वो ए में मिल गई है, राइट। माइनस माइनस प्लस, आयोटा आयोटा माइनस, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अब अगर इसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो ये हमें मिल रहा है फॉर्म इक्वेशन का, और ऐसी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है। ओके, यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर ये वाला माइनस हमने छोड़ दिया था, तो माइनस माइनस, फिर ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस है तो ये प्लस है, तो यहाँ पे आएगा माइनस। ऐसी इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होता है, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा। तो सॉल्यूशन हमारे बनते हैं C1 एक्सपोनेंशियल माइनस, क्योंकि टी की फॉर्म में है तो माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस आयोटा ओमेगा टी। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है C1 और C2 की फ्रॉम द बाउंड्री कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारा जो है
बेसिकली ये इसकी हमने वैल्यू निकाली है ना, तो ये हमें मिला है C1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी, C2 e की पावर प्लस आयोटा ओमेगा टी। ओके, तो एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, ए जो है वो ज़ीरो है, इसको ज़ीरो लिखो। t इज इक्वल टू ज़ीरो, 1 मिलेगा, दिस मिलेगा, तो C1 इज इक्वल टू माइनस C2। अब हमें दूसरी बाउंड्री कंडीशन जो है वो हमें b पे लगानी है। तो अब हम b पे कैसे लगा सकते हैं, हम b की वैल्यू देखते हैं। ये देखो, इस वाली इक्वेशन से अगर a को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें LHS के लिए, तो क्या मिलेगा, इससे देखो C1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस आयोटा ओमेगा, दूसरी वाले टर्म से C2 आयोटा ओमेगा टी आयोटा ओमेगा। ठीक है, तो ये जो है ये इक्वल है इसके माइनस आयोटा एच कट दिस b RHS के। एच कट से एच कट कैंसिल, ये आयोटा ओमेगा दोनों को बाहर लेके जाओ, तो आयोटा ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा को बाहर लेके जाओ, C1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस C2 e की पावर आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस आयोटा ओमेगा b। ओके, इससे ये कैंसिल्ड, तो हमें ये क्या मिला, b का एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमें मिला C1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस C2 e की पावर आयोटा ओमेगा टी। तो b की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है हमारी ये आ गई। अब यहाँ पर एक टाइपिंग एरर है, b ये 1 होना चाहिए एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, वरना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, C1 C2 की वैल्यूज़ ही नहीं आएंगी। तो यहाँ पे देखो, इसको 1 रखो एट t इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर C1 ये जो है 1 हो गया, माइनस C2 ये जो है 1 हो गया। यहाँ से हमें मिला था C1 इज इक्वल टू माइनस C2, तो इस तरीके से लिख सकते हो 1, तो 2C1 इज इक्वल टू 1, तो C1 इज इक्वल टू 1/2 और C2 इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके, तो अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखें ए की, हमें ए की एक्सपेक्टेशन वैल्यू ही निकालनी है ना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या थी, C1 e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी प्लस C2 e की पावर आयोटा ओमेगा टी, जहाँ C1 और C2 1/2 और माइनस 1/2 हैं, e की पावर दिस माइनस दिस। ओके, तो इससे हमें क्या मिला, ये किसकी फॉर्म है, साइन h हाइपरबोलिक ओमेगा टी की। तो आंसर क्या हो गया, साइन h ओमेगा टी, बी पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। द डायनेमिक्स ऑफ अ फ्री रिलेटिविस्टिक पार्टिकल ऑफ मास m governed by the Dirac Hamiltonian this, p is the momentum operator, alpha is this, beta, these are all Dirac matrices। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, अब देखो, डिरैक मेट्रिसेस की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो क्या होती है कि अल्फ़ा आई स्क्वायर बीटा आई स्क्वायर सब जो है वो 1 होता है, और अल्फ़ा आई अल्फ़ा जे प्लस अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंटी कम्यूट करते हैं। सिमिलरली अल्फ़ा आई बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सिमिलरली एंटी कम्यूट करते हैं। अब देखो, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालनी है। ठीक है, तो हमें जो सबसे पहला ऑपरेटर पता है जिसको हम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हैं, वो हमें पता होता है एक्स कैप। तो हम पोजीशन से एक्सेलरेशन तक जाएंगे। तो सबसे पहले पोजीशन पे एर्नफेस्ट थ्योरम लगाओ, डेल दिस इज इक्वल टू एक्स कैप हैमिल्टोनियन प्लस ज़ीरो, क्योंकि कोई डिपेंडेंस नहीं गिवन टाइम पर,
डायरेक्टली इम्प्लिसिटली। अब इसको सॉल्व करो कम्यूटेटर को, क्या मिलेगा? एक्स जो है वो एज इट इज़ हैमिल्टोनियन हमें गिवन है सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। वेक्टर्स को ओपन करके हम एक्स वाई ज़ी के टर्म्स में लिख सकते हैं। अल्फ़ा एक्स पी एक्स प्लस अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ओके, अब इन्हें अलग अलग करो। इसके साथ ये तो कुछ देगा, बट एक्स के साथ पी वाई जो है वो ज़ीरो दे देगा, एक्स के साथ पी जेड जो है वो ज़ीरो दे देता है, राइट। और इसके साथ ये कांस्टेंट है पूरा, और एक्स एक ऑपरेटर है तो ये भी ज़ीरो दे देगा। तो हमारे पास सिर्फ सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स बचेगा। ओके, सी को बाहर लेके जाओ, कांस्टेंट है। अल्फ़ा एक्स को भी बाहर लेके जा सकते हो, कांस्टेंट है। बचा इसका कम्यूटेटर, इसकी कम्यूटेटर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, आयोटा एच कट। यहाँ पे माइनस आयोटा एच कट ही तो होता है। माइनस आयोटा एच कट, मेरी तरह तुम भी मत भूल जाना माइनस आयोटा एच कट लगाना। एच कट से एच कट कैंसल्ड, आयोटा आयोटा माइनस माइनस प्लस, तो सी अल्फ़ा एक्स जो है हमें मिल गया दिस, बेसिकली वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर हम वाई और जेड की देखें तो क्या मिलेगा, सी अल्फ़ा वाई सी अल्फ़ा जेड, करेक्ट। अब अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए इन एक्स डायरेक्शन तो अब हमें एक और बर्नफेस्ट थ्योरम लगानी पड़ेगी, माइनस आयोटा अपॉन एच कट वी एक्स हैमिल्टोनियन, और यहाँ पर ज़ीरो। इसको खोलो, माइनस आयोटा अपॉन एच कट, वेलोसिटी की वैल्यू है सी अल्फ़ा एक्स एक्स डायरेक्शन में, हैमिल्टोनियन को ओपन करके ही लिखते हैं सीधा, ये हैमिल्टोनियन था ना, सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स, हैमिल्टोनियन ये था सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर, सी अल्फ़ा डॉट पी प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। अल्फ़ा वाई पी वाई अल्फ़ा जेड पी जेड प्लस बीटा एम सी स्क्वायर। ओके, माइनस आयोटा अपॉन एच कट, इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे, सी स्क्वायर बाहर आएगा, अल्फ़ा एक्स पी एक्स, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे, सी स्क्वायर बाहर आएगा, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई पी वाई। सिमिलरली जेड वाली टर्म के साथ करोगे, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड पी जेड, और इसको करोगे तो सी क्यूब हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स बी। अब हमें डिराक प्रॉपर्टीज से पता है कि जो है अल्फ़ा आई दिस प्लस अल्फ़ा जे अल्फ़ा आई इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, एंटी कम्यूटेटर। अब इसको देखते हैं, अगर हम कम्यूटेटर को ओपन करने की कोशिश करें तो ये ए बी सी की टर्म वाली फॉर्म है, तो फर्स्ट ए बी सी बाहर प्लस बी बाहर ए सी। ओके, अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई, ये नॉर्मल जो कम्यूटेटर खोलता है उस तरीके से, ए बी माइनस बी ए पी वाई
प्लस अल्फ़ा वाई ए बी माइनस बी ए। एक्चुअली ये भी ज़ीरो ही होगा, एक्चुअली ये सेकंड कम्यूटेटर भी ज़ीरो ही होगा, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर्टी होती है ए आई और पी जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, वैसे भी देखो एक एक्स में एक वाई में है, एक कांस्टेंट है, एक मोमेंटम का ऑपरेटर है, तो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इससे हमें इसे हटा दो, इससे हमें क्या मिला, इसको उल्टा करो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस एक्स वाई, तो ये हमें मिला 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई पी वाई। सिमिलरली इस वाले ब्रैकेट से हमें मिलेगा, जेड वाले ब्रैकेट से भी हमें सिमिलरली क्या मिलेगा, 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई पी वाई। तो इससे हमें मिलेगा 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड पी जेड। तो ये हमें क्या मिला, माइनस आयोटा सी स्क्वायर अपॉन एच कट, ये ज़ीरो। इससे हमें मिला 2 अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस 2 अल्फ़ा जेड अल्फ़ा एक्स अल्फ़ा जेड पी जेड। और इस वाली से हमें मिला सी बार अल्फ़ा एक्स बी माइनस बी अल्फ़ा एक्स, लेकिन हम इसे बीटा अल्फ़ा एक्स, इसे हम उल्टा लिख सकते हैं प्लस लगा के, प्लस अल्फ़ा एक्स बीटा। तो ये भी हमें क्या दे देगा, 2 अल्फ़ा एक्स बीटा। ठीक है, तो ये हमें मिला है ए एक्स की वैल्यू। अब एक चीज़ नोटिस करो, सी स्क्वायर 2 अल्फ़ा एक्स को बाहर लेके आओ, तो अल्फ़ा वाई पी वाई प्लस अल्फ़ा जेड पी जेड, और सी स्क्वायर को वापस ले जाओ, एक सी को वापस ले जाओ, सी सी और ये 2 अल्फ़ा बाहर, बीटा सी स्क्वायर। ये हमें मिला है हैमिल्टोनियन, बट इसमें अल्फ़ा एक्स वाली टर्म गायब है। ये था ना हमारा हैमिल्टोनियन, सी अल्फ़ा डॉट पी और बीटा एम सी स्क्वायर, यहाँ एम भी है। ओके, तो इसमें अगर हम सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स को प्लस और माइनस कर दें, तो ये जो हमें पूरी टर्म दे देगी वो हमें दे देगी हैमिल्टोनियन 2 अल्फ़ा एक्स हैमिल्टोनियन माइनस सी अल्फ़ा एक्स पी एक्स, बाहर माइनस आयोटा सी अपॉन एच कट। ये हमारा ए एक्स है, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली अगर हमें वाई डायरेक्शन में निकालना है तो हम इसे सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं, वाई हैमिल्टोनियन माइनस सी अल्फ़ा वाई पी वाई जे कैप और अल्फ़ा जेड माइनस आयोटा सी अपॉन एच कट 2 अल्फ़ा जेड एच माइनस सी अल्फ़ा जेड पी जेड के कैप। तो ए जो है हमें मिलेगा ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप से। फाइनली एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, -2 आयोटा सी अपॉन एच कट को बाहर लेके जाओ, अल्फ़ा को अंदर मल्टीप्लाई करो, दिस आयोटा इस वाली से एच जे कैप, सॉरी आयोटा नहीं आई कैप, इस वाली से अल्फ़ा जेड एच के कैप। ठीक है, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो तीनों में, इसमें भी और इसमें भी, तो माइनस सी अल्फ़ा एक्स स्क्वायर पी एक्स आई कैप प्लस अल्फ़ा वाई स्क्वायर पी वाई जे कैप प्लस अल्फ़ा जेड स्क्वायर पी जेड के कैप। तो इससे हमें मिलेगा, इन तीनों को देखो तो अल्फ़ा डॉट एच, ओके, -2 आयोटा सी अपॉन एच कट, और इससे माइनस सी पी कैप पी वेक्टर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2015 में जून 2015 में आया है। अ पार्टिकल ऑफ मास m इन अ पोटेंशियल दिस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ओमेगा इज कॉन्स्टेंट 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है। लैडर ऑपरेटर गिवन है m ओमेगा अपॉन 2h कट x प्लस आयोटा p अपॉन m ओमेगा। हमें इसकी सिंपली गिवन है कि हमें इसका ऑर्नफेस्ट थ्योरम से टाइम वो निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका वैल्यू ऑपरेटर का। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। माइनस आयोटा अपॉन एच कट ए कैप एच प्लस डेल ए बाई डेल टी विच इज़ ज़ीरो हेयर। ठीक है, अब पहले हम ये कम्यूटेटर निकालते हैं ए और एच का। तो ए हमें गिवन है, ये जो कांस्टेंट है इसे बाहर ही रहने दो, यहाँ लिखते हैं इसे, कांस्टेंट को बाहर रहने दो। फिर एक्स प्लस आयोटा पी एम ओमेगा कॉमा हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2m है और यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पोटेंशियल है, कम्यूटेटर बंद, m ओमेगा अपॉन 2h कट, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, x पी स्क्वायर अपॉन 2m, फिर इसको इसके साथ करो, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, x और x स्क्वायर जो है सेम फंक्शन है, ये ज़ीरो दे देगा तो हम इसे हटा देते हैं। फिर इसको इसके साथ करो, p और p स्क्वायर है ये भी ज़ीरो दे देगा, सेम फंक्शंस हैं बस पावर्स अलग हैं, तो ये भी ज़ीरो, इसको भी नहीं लिखते। अब p इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से करो, तो आयोटा अपॉन m ओमेगा बाहर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर बाहर, p कैप और x स्क्वायर कैप, ओके, अंडर रूट m ओमेगा अपॉन 2h कट। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, 2p को बाहर लेके जाओ, 1 अपॉन 2m को बाहर लेके जाओ, कांस्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ना कम्यूटेटर की कि अगर एक फंक्शन है और दूसरे फंक्शन की पावर n गिवन है तो n b की पावर n-1 और अंदर a और b का कम्यूटेटर। तो सिमिलरली लाइक दैट, तो x और p का कम्यूटेटर हमें पता है आयोटा h कट होता है, सिंपल, m से m कैंसिल, एक ओमेगा से एक ओमेगा कैंसिल, आयोटा अपॉन 2 ओमेगा, और p और x का कम्यूटेटर जो होता है वो माइनस आयोटा h कट होता है ना। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा h कट को बाहर ले लो, p अपॉन m प्लस आयोटा ओमेगा अपॉन 2, ओके। ये हमारे पास आ गया कम्यूटेटर। अब हम इसको वापस इसमें लेके जाते हैं, माइनस आयोटा अपॉन एच कट से सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, एच कट से एच कट कैंसिल, आयोटा आयोना -1 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, m ओमेगा 2h कट। अब इसमें क्या करोगे, ओमेगा को बाहर लेके जाओ। हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है, हमारे पास ऑप्शंस जो गिवन है वो लैडर ऑपरेटर्स की टर्म में गिवन है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था तो बाहर 2x भी आएगा ना इस वाली प्रॉपर्टी से, तो 2x तो माइनस आयोटा अपॉन एच कट अंडर रूट m ओमेगा बाई 2h कट। ठीक है, p अपॉन m आयोटा h कट, 2 से 2 कैंसिल्ड, x। अब ये देखो आयोटा आयोटा जो है -1 देगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस देगा, तो प्लस x h कट ओमेगा। ठीक है, अब हमें इसको या तो ऑपरेटर ए लैडर की फॉर्म में चाहिए या ए हर्मिशन कॉन्जुगेट की फॉर्म में चाहिए, तो हम पहले ए ऑपरेटर की फॉर्म में ही देखते हैं। तो ये जो हमारा ए ऑपरेटर है इसमें x अकेला है अंदर। ठीक है, तो x की साइड से हम सब बाहर लेके जाते हैं,
एच कट ओमेगा को बाहर लेके चले जाओ, तो आयोटा पी अपॉन एम ओमेगा प्लस एक्स कैप, यही फॉर्म आ गई। एच कट से एच कट कैंसल्ड, एक्स्ट्रा है माइनस, तो माइनस आयोटा, ये ओमेगा अलग, और ये पूरा जो है वो हमें दे देगा ए ऑपरेटर। तो क्या आंसर हुआ? बी पार्ट, माइनस आयोटा ओमेगा लैडर ऑपरेटर। ओके, तो ये क्वेश्चंस थे। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।